आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेक्स यू ए चीप लेबर। चीप लेबर इन द सेंस कि आपको जो कुछ बता दिया आप वही करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं। आपकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाएगी अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जॉब मार्केट में आओगे। आप अपने आइट साइड देख लो, इधर उधर किसी को फॉलो करो और आपको उसकी थिंकिंग में एक ऐसा सिस्टम नज़र आएगा जिसमें कुछ चीज़ें आपको जाहिर होंगी। सबसे पहले एक पहला कि आपको उसको फैक्ट्री मॉडल दिखेगा। फैक्ट्री मॉडल की उसने जो एजुकेशन ली है वो सिर्फ जॉब के लिए है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम 1 या 2 3 साल के थे तो हमें एजुकेशन दी गई थी कि आप सोसाइटी में स्टैंड कर सको, लेकिन हम इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक आते आते अपने करियर ओरिएंटेड इतना हो जाते हैं कि करियर छोड़ो, हम जॉब ओरिएंटेड इतना हो जाते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन और ये जो कॉरपोरेट है इसके अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं। तभी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। कि कॉरपोरेट के अकॉर्डिंग मतलब क्या, अगर कोई चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे ही होगी, उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आप ऑर्डर तभी फॉलो करोगे क्योंकि ये सब चीज़ें ब्रिटिशर के ज़माने की थी, बहुत ओल्ड एज सिस्टम है। आप नोटिस करो कि कंपनी में प्रोसीजर होता है किसी भी काम करने के लिए, लेकिन ह्यूमन माइंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारा माइंड ऑफ हो जाता है, हम सोचने की शक्ति छोड़ देते हैं। अगर आप सेम किसी प्रोडक्ट को उठाकर ऐसे रख रहे हो, इधर से उधर रख रहे हो, यही रख रहे हो, तो आपका माइंड ऑफ हो जाएगा, सिर्फ आपके हाथ पैर चलेंगे, नथिंग एल्स। तो क्या होता है ना, कॉरपोरेट में या कहीं भी तुम 9 to 5 में जाओगे तो कोई काम होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, सिंगल सॉल्यूशन। लेकिन जब आप उसे कुछ साल तक करते हो, कुछ महीने करते हो, तो आप उसका कुछ सॉल्यूशन दूसरा निकाल लेते हो, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर कोई बंदा आपसे 10 गुना जल्दी काम कर लेता है, 2 गुना, 1 गुना, 4 गुना, तो उसने वो शॉर्टकट्स निकाल रखे हैं और वो उसी चीज़ से उस जॉब में टिका हुआ होता है। आपका कॉम्पिटिटर जो आपसे ज़्यादा प्रमोशन ले जाता है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि उसको वो शॉर्टकट पता होते हैं। और ये सिर्फ कुछ बंदे कर पाते हैं जो कॉरपोरेट को फुल मूर्ख बना दें, नहीं तो बाकी 90% वे उसी प्रोसीजर में फॉलो करते करते उसी प्रोसीजर में फिक्स हो जाते हैं। नंबर 2, आपको कहना चाहूँगा कि मल्टीपल वेज। आप अगर किसी काम को कर रहे हो, किसी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को थिंक कर रहे हो, तो आप मल्टीपल मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते चाह कर भी। आपको जैसे सोचने को कहा गया है आप सिर्फ वैसा सोचो, वैसा ही करो। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम और कॉरपोरेट वर्ल्ड की बहुत ब्लैक पर सच्चाई है। आप चाह कर भी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मशीन वर्किंग कर रही होती है, वर्क नहीं कर रही होती है, डैमेज हो रही होती है, और प्रोसीजर में ऐसा है कि आप अपने सीनियर को बताओगे तो प्रॉब्लम में आओगे, नहीं बताना होता वो कुछ चीज़ अपने जूनियर को बताओगे तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, या आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है। बहुत इंडियन वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा है, आप उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ आते हो। देखना, अगर कोई टेक वर्ल्ड में जॉब कर रहा है सिस्टम लैपटॉप पे, तो वो पीसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ के आ जाता है ऐसे ही। अगर उसका पर्सनल नहीं है तो उसको छोड़ देगा, आ जाएगा, अगले दिन जाएगा फिर वही चीज़ करेगा, उसको अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा, मल्टीपल वे से नहीं करेगा किसी भी काम को। कुछ भी अगर काम है उसको लंच करना, खाना खाना, अपना काम छोड़ के, तो उसको भी प्रायोरिटाइज करेगा कि मैं सिंगल वे में जैसे रोज करता है ऐसे ही करूँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आपको जल्दी खाना खाने की भूख है दोपहर को, कभी देर में खाना खाना,
इस चीज़ को हम स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, हम सोने को भी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, हम अपनी फैमिली को भी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं कि आपको 9 ही बजे कॉल करना नहीं यार, फैमिली है कभी भी कर सकती है, बट 9 to 5 भी आपको आज़ादी नहीं देता है। और ये प्रॉब्लम, इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, एक तो आपको क्रिएटिविटी फुल होनी चाहिए, फुल मतलब फुल का मतलब फुल, जितनी हो सके उतनी। और आपको दूसरी चीज़ सोसाइटी में आना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मल्टीपल चीज़ों से सोचना पड़ेगा, और एक चीज़ का एक ही आंसर नहीं होता, ये अपने दिमाग में रखो, मल्टीपल आंसर ढूंढो। और सबसे मेन चीज़ ना, आप कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम लो, उन्हें सॉल्व करो और उन्हें फेल करो जानबूझकर, 2-3 बार 4 बार, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज ये एजुकेशन सिस्टम, जॉब मार्केट 9 to 5 आपको ऐसा फिक्स कर देगा ना कि आप फेल नहीं करना चाहोगे। आपके माइंड में डाल दिया जाता है कि यार अगर हम ये चीज़ फेल करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारी जॉब पे प्रॉब्लम होगी, करियर पे, तो आप वो चीज़ फेल नहीं करना चाहते हो। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जब आप आउट ऑफ द कॉरपोरेट आते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें फेल होती रहती हैं, और आप सोचते हो ये मैंने फेल कर दिया, और वहाँ आप गिल्ट में आ जाते हो क्योंकि आपने फेल नहीं करी है। तो आपको क्या करना है ना, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को फेल करना सीखना पड़ेगा। फेल करते जाओ जानबूझकर, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कैसे फेल होता है, फिर उसके बाद में क्या आपको प्रोसीजर करना होता है उस चीज़ से आउटकम होने के लिए। अभी देखना, आप ले ऑफ होते हैं तो ये तभी होते हैं जब आप आउट ऑफ द वर्ल्ड, कॉरपोरेट वर्ल्ड, आउट ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में आप चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हो। आपको एक फिक्स सिनेरियो दे दिया जाता है कि 9 to 5 सुबह शाम ये वो बस, और आप उसी में फिक्स हो जाते हो, तो आप रियल वर्ल्ड में कोप अप नहीं कर पाते हो। मैं बहुत पर्सन्स को देखता हूँ, बहुत बहुत सुना है, मैंने देखा है कि हमें धूप अच्छी नहीं लगती, और वे नाइट में घर रहते हैं और डे में कंपनी, अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहते हैं, तो उनको धूप मिलती नहीं है, इसीलिए अच्छी नहीं लगती। और अगर वे 10 दिन के लिए बाहर आ जाते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, छुट्टी पे इधर उधर, तो वे झेल नहीं पाते उस चीज़ को, रियल लाइफ सिनेरियो को नहीं झेल। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपको 9 to 5 देता है। एक पाइप व्यू, टनल विजन क्रिएट कर देगा। आप जितनी आपको आज़ादी है, आप उसी के बारे में सोचोगे, उससे आउट नहीं। आप कभी देखना कि आपकी अगर थिंकिंग ऐसी है कि मैं, ये मेरी सैलरी है एक्स, और एक्स 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 12 टाइम्स 12 बार, तो मेरी 12x सैलरी हो जाएगी और जब हम लास्ट मंथ में पहुंचेंगे। और अगर आप देखते हो कि यार ये तो कोई टिकटॉक रील बना रहा है, कोई कुछ, ये सब चीज़ें, ये मेरे से 100x ग्रो कर गया विदाउट एजुकेशन, विदाउट दिस कॉर्पोरेट सिस्टम, तो आप बैड फील करते हो। और दिस इज द रियल सिनेरियो, दिस इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, बट दिस इज नॉट बैड थिंग। तुम उसके पीछे देखो, वो कितना कुछ कर रहा है उस चीज़ को ग्रो करने के लिए, वो क्रिएटिव है, वो मल्टीपल आंसर ढूंढ रहा है उस चीज़ के, मल्टीपल सॉल्यूशन। वो टनल विजन में नहीं है कि हाँ मुझको सिर्फ यही करना है, नहीं। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा कुछ। वैसे तो आदमी को फुल क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन कुछ तो हो जाओ, दैट्स द मेन रीज़न। और अगर आपको और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।